چلو خیر، حدیث نمبر 12. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said there is a pillar of noor, divine light in front of the Arsh-e-Ilahi, the throne of Allah. देखो Arsh-e-Ilahi को इंग्लिश में कहते हैं throne of Allah, ठीक है, और नूर को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन, ठीक है, डिवाइन लाइट. हम क्या पढ़ रहे हैं इस हदीस के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक पिलर है, ठीक है, नूर का बना हुआ पिलर. कहाँ पर है? अर्श इलाही के बिल्कुल सामने है, ठीक है. अर्श इलाही के बिल्कुल सामने है वो नूर का पिलर. बस somebody recites ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कोई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस पिलर स्टार्ट शेकिंग. तो होता क्या है कि वो पिलर जो होता है वो क्या करना शुरू हो जाता है? हिलना शुरू हो जाता है, ठीक है. When Allah asks it to stop shaking, जब अल्लाह उस पिलर से कहते हैं कि रुक जाओ, हिल क्यों रहे हो, तो वो पिलर क्या कहता है, वो नूर का पिलर, हाउ कैन आई स्टॉप when the reciters of the kalima has not yet been granted forgiveness. मैं कैसे रुक जाऊं जब तक कि इस पढ़ने वाले को जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है आप माफ नहीं फरमा देते. कितनी बड़ी बात है. तो वो पिलर अल्लाह के सामने खड़ा होके हिल के अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि आप इसको क्या कर दे, माफ कर दे, ठीक है. Thereupon Allah say, well, I have forgiven him. तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने तो उसको माफ कर दिया. And then that pillar stops shaking. और फिर वो पिलर क्या करता है, हिलना रोक देता है. कर देते हैं। तो क्या आपने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हम पढ़ते हैं कलिमा, ये कोई छोटी चीज नहीं है. ये इतनी बड़ी चीज है कि जब हम यहाँ दुनिया में बैठ के इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह के अर्श के सामने, जहाँ अल्लाह का घर है, जहाँ अल्लाह बैठते हैं, जहाँ अल्लाह मौजूद होते हैं, उसके सामने का जो नूर का एक पिलर है वो क्या करना शुरू हो जाता है, शेक हो जाता है। शुरू कर देता है, ठीक है, हिलना शुरू कर देता है. और फिर अल्लाह उससे कहते हैं कि तुम रुक जाओ, हिल क्यों रहे हो, तो वो क्या कहता है कि जब तक आप, कहता है, आप जब तक माफ नहीं कर देते जब तक मैं हिलता रहूं। हाँ, तो वो फिर अल्लाह उसको बताते कि नहीं नहीं मैंने उस बंदे को क्या कर दिया है, माफ कर माफ दिया. कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि रोजाना 100 टाइम्स तो कम से कम कलमा पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. 100 टाइम्स रोजाना दुरूद शरीफ, 100 टाइम इस्तगफार, 100 टाइम कलमा. Some scholar of hadith have doubted authenticity of this hadith. कुछ उलमा के नजदीक, कुछ स्कॉलर्स के नजदीक ये हदीस जो है वो ज़ईफ हदीसों में आती है, ठीक है. इस हदीस को वो कहते हैं कि इतनी मजबूत हदीस नहीं है, ठीक है. मजबूत हदीस का आप आपको बहुत जो जो नामवर सहाबी हैं उन उनसे बयान होकर नहीं आई है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे वो सहाबी लिखते थे ना, सुनते थे और लिखते थे, और फिर वो सहाबी आगे बताते थे. फिर किताबें तो बाद में जाके बनी है हदीसों की, कि लोगों से पूछ पूछ के फिर सारे सहाबियों से पूछ पूछ के उस किताब में लिखा गया. कुछ तो लोगों से पूछ के लिखा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखवाया था. तो बाज हदीसों के ना दर्जे होते हैं. कुछ हदीसें ज़ईफ कहलाती हैं, कुछ सही कहलाती हैं, ठीक है. सनद उनकी उनकी डिफरेंट डिफरेंट होती है. बट अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह, खैर उसकी एक अपनी डिटेल है जो तुम लोगों को अभी जरूरी नहीं है समझना. तो हम उस हदीस के जो, जैसे हम फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, ऐसे दर्जे होते हैं ना कि फर्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर नफिल है, फिर सुन्नत है, ऐसे ही हदीसों के भी दर्जे हैं, ठीक है. जब कोई हदीस पढ़ने बैठता है ना तो पहले उसके दर्जों को समझता है, सीखता है, ताकि उसको पता चले कौन सी हदीस का क्या दर्जा है, ठीक है, कौन से दर्जे में रखी जा रही है, वो नफिल के दर्जे में है, वो सुन्नत के दर्जे में है, वो फर्ज के दर्जे में है, वाजिब है, क्या है, ठीक है, उसका दर्जा क्या है. लेकिन हम हदीसों के दर्जे तो नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है, तो इस वजह से हम उसके ऊपर बात नहीं करते, हम सिर्फ हदीस पे ही बात करते हैं. अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह has written that this hadith tradition in different words has been narrated from many sources. कह रहे हैं कि ये जो हदीस है ना, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट सहाबा से होती हुई हमारे पास आई है. अकॉर्डिंग टू सम नरेशन, कुछ नरेशन के हिसाब से, अलमाइटी अल्लाह ऑल्सो से, अल्लाह ने ये भी कहा, आई हैव मेड हिम अटर द कलिमा इन ऑर्डर दैट, मैंने उस बंदे को कलिमा खुद पढ़ना सिखाया इसलिए कि दैट माई आई मे ग्रैंड फॉरगिवनेस,
कलमा सिखाया है लोगों को मैंने इसीलिए है ताकि मैं उनको माफ कर सकूं। ये लोगों का काम है ना कि वो पढ़ें। अल्लाह ने तो सिखा दिया कलमा। अब जब सिखा दिया तो अल्लाह ने अगर उसको कलमा सिखा दिया है तो अब उसका काम क्या है? पढ़ने का काम। हाउ काइंड एंड बी benevolent is Almighty Allah that He Himself graces a person with power to do this virtuous act, then grant pardon on this basis to complete His extreme favor. In this connection, a story told about Hazrat Hada Rahmatullah alayh is well known. He once happened to go to market where a woman lunatic slave was on sale. अच्छा, ये भी हमने पढ़ा था, याद है कि एक दफा वो एक मार्केट में गए थे। कौन? हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा है, जहन में बैठेगा जो पहले अगर याद है थोड़ा सा तो। लेकिन ध्यान से सुनो इस स्टोरी को। एक एक थे हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह, एक वेल नोन वो थे। ठीक है, वो एक दफा एक मार्केट में जाते। तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, एप्पल मैंगो बनाना खरीदते हैं स्टोर से, वैसे ही वहां पे क्या सेल हो रहा था? एक लेडी सेल हो रही थी, एक वुमन सेल हो रही थी। ठीक है, परचेज्ड हर। तो उन्होंने देखा कि वहां पे, पहले मैंने आपको पहले जब ये हदीस बताई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि जब ओल्ड जमाना था, ओ लॉन्ग हम्म। टाइम अगो, लोग पीपल भी सेल करा करते थे। जैसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हैं ना, वैसे मार्केट होती थी जहाँ पे लोग भी बिकते थे, और फिर लोग वहां से उनको खरीद के लाते थे, एज ए स्लेव उनसे काम करवाते थे। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं उस लेडी को, परचेज करके लेकर आ देते हैं। एट द मिड नाइट शी गॉट अप, रात के टाइम क्या देखते हैं कि वो उठ के बैठती है, परफॉर्म्ड हर एब्लूशन, अपना वजू बनाती है, एंड बिगिन ऑफिंग सला, और नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। ड्यूरिंग हर प्रेयर्स, अपने नमाज के दरमियान, ही स्वेप्ट सो प्रोफ्यूसली दैट हर ब्रेथ वाज गेटिंग चोक्ड। और इतना रोती है, इतना रोती है नमाज पढ़ते हुए कि ऐसा लगता है कि जैसे वो चोक ही हो जाएगी, इसकी गला ही बंद हो जाएगा। देन शी सेड, फिर वो कहती है, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे अल्लाह, इन द नेम ऑफ द लव दैट यू हैव फॉर मी, उस नाम के बदले में जो आप मुझसे प्यार करते हैं, बेस्टो योर मर्सी ऑन मी, अपनी रहमत मेरे ऊपर भेज दें। हियरिंग दिस अता सेड, ओ स्लेव वुमन, जब ये बात सुनते हैं ना हजरत अता, कि वो कहती है कि मेरे पर अपनी रहमत भेज दें, और रो रो के अल्लाह से दुआ मांग रही होती है, तो हजरत अता क्या कहते हैं, ओ स्लेव वुमन, जो जो नौकरानी है, जो मासी है, जो बांदी है जिसको वो लेकर आए हैं, उसको उसको आवाज लगाते हैं, कहते हैं, ओ अल्लाह, इन द नेम ऑफ द लव दैट आई हैव फॉर यू, कि अल्लाह के नाम के बदले जो अल्लाह अल्लाह से मैं प्यार करता हूँ। अपॉन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, शी गॉट अपसेट एंड सेड, वो जब वो ये बात आवाज सुनती है ना ज्यादातर, तो वो अपसेट हो जाती है, अपसेट हो जाती है, और क्या कहती है, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, या वल्लाह, if he had not loved me, he would not have let you sleep and made me to stand in prayer as you see. Then she recited the following couplet. तो वो कहती है कि अल्लाह, if he had not, अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो ये इजी नहीं होता कि मैं मिडिल ऑफ द नाइट उठती, जानमाज बिछाती, मैं खड़ी होती, मैं प्रे करती। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपके दिल में बहुत अल्लाह की मोहब्बत है, फिर आप रेस्टलेस रहते हैं कि मुझे अल्लाह की इबादत करनी है, फिर माई रेस्टलेसनेस इज इंक्रीजिंग, मेरी रेस्टलेसनेस इंक्रीज हो रही थी, एंड माई हार्ट इज बर्निंग, मुझे लग रहा था मेरा हार्ट बर्न हो जाएगा, पेशेंस एंड फॉरसेकिंग मी, एंड माई टीयर्स आर फ्लोइंग, खुद से मेरे आंसू निकल आए। हाउ कैन वन हैव पीस ऑफ माइंड व्हेन वन इज ऑल अपसेट बाय द पैंग ऑफ लव एंड रेस्टलेसनेस, कैसे हो सकता है कि कोई आदमी पीस ऑफ माइंड रहे जब किसी की मोहब्बत में वो रेस्टलेस होता है। ओ अल्लाह, if there is anything which can help me to get rid of my grief, ओ अल्लाह, अगर कुछ भी ऐसा है कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरी इस तकलीफ में, प्लीज बेस्ट वेट अपॉन मी एज ए फेवर, तो आप मुझे वो दे दें एज ए फेवर। ठीक है, मेरे लिए वो चीज दे दें कि मुझे सुकून आ जाए। देन शी सेड, फिर उसने कहा, ओ अल्लाह,
So far the deal between you and me was known to none. اللہ آپ کے اور میرے درمیان جو بھی باتیں ہیں جو بھی ڈیل ہو رہی ہے وہ تو صرف آپ کو اور مجھے پتا ہے نا، اور تو کسی کو بھی نہیں پتا. Since it has cause to be secret now. اور اب یہ سیکرٹ ہے کیونکہ صرف میں اور آپ رات کے ٹائم میں ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں. ٹیک می اوے فرام ہیئر، آپ مجھے یہاں سے کیا لے لیں، اپنے پاس واپس بلا لیں. دیکھو کیا دعا مانگ رہی ہے مڈل آف دا نائٹ بیٹھ کے کہ میں آپ کی محبت میں اتنا وہ ہوں کہ میں جو ہے وہ اب یہاں مجھے ہیلپ چاہیے کہ میں یہاں دنیا کے جو جھمیلے، کیونکہ وہ ایز اے سلیو ان کے پاس آئی ہے نا، تو وہ اللہ سے بہت رو رو کے دعا مانگ رہی کہ یا اللہ آپ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. سیئنگ دس، جیسے ہی اس نے روتے روتے یہ کہا اور وہ رو رہی تھی تو بتا رہے ہیں کہ اتنا زور، اتنا ایسے رو رہی تھی کہ وہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور وہ اتنا رو رہی تھی یہ بات کہتے ہوئے. اور اس نے کہا اللہ یہ بات تو آپ کے اور میرے درمیان میں ہے، اٹ از بٹوین یو اینڈ می. سو کیا کریں آپ مجھے، ٹیک می اوے فرام ہیئر، آپ یہاں سے مجھے بلا لیں. She uttered and shriek and breathed with her last. جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کرے تو اللہ نے اس کو کی روح برتھ جو ہے وہ لے لی. صحیح ہے، وہ مر گئی، ڈائی ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے کیسی دعائیں مانگنی چاہیے، پھر اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. یو ڈونٹ نو کہ کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کون سی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان، اچھی بات مانگنی چاہیے. There have been many other incidents like this. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. It is the fact that only Almighty Allah grant the power to do good. صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اچھائی کرنے کی جو ہے وہ کیا دیں، پاور دیں. ٹھیک ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ایک اور بات چلتی ہے کہ اللہ نے نا ایک، اس حدیث سے پتہ نہیں چلتی، اس حدیث کے ضمن میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ کبھی بھی کتنی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، انسان کو اللہ سے جو ہے وہ موت نہیں مانگنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ بس تو مجھے اپنے پاس بلا لے، میں مر جاؤں، میں بس اپنی صحت کی دعا مانگنی چاہیے. اگر کسی کو بہت بیمار دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے ہو اب یہ تو بہت بیمار ہو گیا، بس اللہ نے اس کا تو مجھے لگ رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ اس کو بلا لیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ اچھی کی دعا مانگنی ہے، ہمیشہ اچھی کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ صحت دے، تندرستی دے، جو چیز کی بھی کمی ہے اس کے اندر اس کمی کی دعا مانگے، اچھی کی دعا مانگے، کبھی بھی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. If Allah will, the sustainer of universe does not will it, you cannot even wish for anything. ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے، اللہ کے کام ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے بنائی ہے، تو پھر آپ کو you cannot even wish for anything. آپ ہر چیز نہیں ایسی مانگ سکتے جو اللہ نے الاؤڈ کیا، بس وہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں نئی حدیث کے اوپر. یہ ہے حدیث نمبر 13. ٹھیک ہے، دوبارہ سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، سب پڑھ لو آپ میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 13 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو کیا کہنا ہوتا ہے ساتھ میں فوراً؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. بھولنا نہیں چاہیے. اوکے، چاہے سنیں چاہے خود بولیں چاہے سنیں کسی سے کہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ جو نام سنتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو یاد سے ہمیشہ یاد رکھا کرے اس بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has said those who believe in لا الہ الا اللہ، جن کا ایمان، جن کا بلیو لا الہ الا اللہ پر ہے، will neither have fear in the grave. ان کو کیا ہوگا؟ گریو میں، قبر میں کوئی بھی ڈر نہیں، خوف نہیں ہوگا. nor on the day of resurrection، اور قیامت کے دن بھی ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. کن کو؟ جو لا الہ الا اللہ بہت کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. It is as if I see the spectacle when they will rise from their grave, wiping dust from their heads and saying, It is as if I see the spectacle when they will rise from their grave. اور کیا ہوگا جب وہ گریو میں سو رہے ہوں گے، قیامت کا دن آئے گا، وہ گریو سے نکلیں گے، اپنے اوپر کی جو مٹی ان کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے، سر پہ لگی ہوئی ہے، اس کو جھاڑیں گے
کو صاف کریں گے اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اور پریزز فار اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. who has cast us for good، جس نے ہمیں اچھے کے لیے بنایا. all worry and fear from us، اور جتنی بھی پریشانیاں تھیں ہمارے ساتھ. it is stated in another hadith that those who profess la ilaha illallah will experience no affliction at the time of death in the grave. کہتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے مرنے کے ٹائم بھی اور قبر کے اندر بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا سب سے پسندیدہ سینٹینس کیا ہے؟ سب سے اللہ کو کیا فیوریٹ ہے؟ کون سی لائن پڑھنا اللہ کو سب سے فیوریٹ ہے؟ اتنے لفظ ہیں دنیا میں، کتنی لینگویجز، کتنے لفظ، رائٹ؟ تو تو اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک. اچھا، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ says once حضرت جبرائیل علیہ السلام came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس نے بتایا کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام کن کے پاس آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. was very much worried، اور بہت پریشان سے لگ رہے تھے. and جبرائیل said، جبرائیل صاحب نے کہا Almighty Allah has sent his salam to you، اللہ نے کیا کیا ہے؟ سلام بھیجا ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. and has inquired why you look so sad and worried، اور آپ اتنے سیڈ کیوں نظر آ رہے، اتنے وری کیوں نظر آ رہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، آپ سے یہ ساتھ میں پوچھوایا ہے کہ آپ اتنے سیڈ اور پریشان کیوں ہیں. although Allah know whatever is hidden in the heart، اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہارٹ میں کیا چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف تسلی کے لیے بھیج رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ پوچھو. Yet by such inquiries Allah means to indicate honor, respect and favor. اللہ نے کیوں بھیجا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو؟ ایسا نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہے، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ دینے کے لیے، فیور دینے کے لیے اور آنر دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بعض دفعہ ہم اداس ہوتے ہیں تو امی کہتی ہیں نا کسی دوسرے بھائی بہن کو، جاؤ جا کے ذرا اس کو دیکھو کیوں منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا ہے. حالانکہ مما کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو ریسپیکٹ اور فیور دینے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریپلائی کیا؟ او جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام، آئی ایم ورید اباؤٹ مائی امہ، میں تو اپنی امہ کے لیے بہت پریشان ہوں. امہ میں کون لوگ آتے ہیں؟ آپ اور میں، صحیح ہے، ہم سب. as to how they will fare on the day of judgment. It is about the non-believer or about the Muslim. As جبرائیل علیہ السلام، آپ ان کے لیے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں جو مسلمان ہیں، یا جو مسلمان ہوئے ہی نہیں آپ ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک سیکنڈ رکنا. اچھا. about the Muslim replied، نہیں یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں. It is about the non-believer or about Muslim. آپ کس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں آپ کس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلمس جو ہیں ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، یا جو نان بلیورز ہیں جو ایمان لائے نہیں ان کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ آج جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا about the Muslims، انہوں نے کہا میں مسلمانوں کے لیے پریشان ہوں. ریپلائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں مسلمانوں کے لیے پریشان ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ then took the prophet صلی اللہ علیہ وسلم along to the graveyard where the people of the tribe of Banu Salama were buried.
There he struck a grave with his wing and said, बिस्मिल्लाह। उनको लेके गए ग्रेवयार्ड पर, और उन्होंने क्या किया, एक ट्राइब के ग्रेवयार्ड पे लेके गए, बनु सलामा उस ट्राइब का नाम था, वहां लेके गए। एंड ही स्ट्रक अ ग्रेव विद हिज विंग एंड सेड, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, ठीक है, स्टैंड अप बाय द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह। आउट ऑफ द ग्रेव एन एक्सट्रीमली हैंडसम मैन स्टूड अप। तो ग्रेव के बाहर एक बहुत खूबसूरत हैंडसम इंसान खड़ा हुआ। ही वॉज रिसाइटिंग, वो क्या पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और साथ में कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम told him to go back to his place। हजरत इब्राहिम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अपनी जगह में वापस चले जाओ, which he did, और वो चला गया। then he struck another grave with his wing। फिर उन्होंने विंग से दोबारा मारा ग्रेव के ऊपर। आउट ऑफ इट स्टूड अप एन एक्सट्रीमली अगली पर्सन। एक बहुत अगली सा पर्सन निकला, विद द ब्लैक फेस एंड वरीड आईज। उसकी आंखें कैसी थी, काली थी, और बहुत, और सॉरी, उसका फेस कैसा था, काला था, और आईज कैसी थी, बहुत जैसे वरी लग रहा था। हु वॉज सेइंग, ठीक है। अच्छा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, इन द एंड आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस, ओके, एंड देन यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ओके। ध्यान से सुनो ताकि यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एट द एंड, ओके। अच्छा, हुआ क्या कि एक बहुत अगली से फेस वाला बंदा और निकला, और ही वाज सेइंग, और क्या कहने लगा, देयर इज नथिंग बट सॉरो शेम एंड हॉरर। तो वो अपनी ग्रेस से निकल के क्या कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सौरो है, परेशानियां हैं, शेम है, हॉरर है, इतना खौफनाक है, मेरी कब्र तो बहुत खौफनाक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम टोल्ड हिम टू गो बैक टू हिज प्लेस। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको भी कहते हैं कि जाओ तुम अपनी जगह में वापस चले गए। एंड देन एक्सप्लेन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, द पीपल विल राइज अप ऑन द डे ऑफ resurrection in the same state that they were at the time of their death। क्या कहते हैं, देखो, ये इस हदीस को पहले समझने की कोशिश करो, ये हदीस है क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे कि होगा क्या, राइट, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, और वो बहुत परेशान उदास रहते थे। तो अल्लाह ने उनकी उदासी खत्म करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, ताकि वो एक लेसन दे सके हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने आपको सलाम बोला है, और अल्लाह ने पूछा है आप क्यों इतने परेशान हैं, और किसके लिए परेशान है, मुसलमानों के लिए या नॉन मुस्लिम्स के लिए कि वो मुसलमान नहीं हुए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं, मैं तो मुसलमानों के लिए परेशान हूँ। तो अब वो क्योंकि परेशान हो रहे हैं ना मुसलमानों के लिए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको समझाना चाह रहे हैं कि आपके परेशान होने से कुछ नहीं होता। असल में तो जो इंसान अपनी जिंदगी जैसी गुजारेगा दुनिया में, वो क्यामत के दिन वैसे ही उठाया जाएगा ना अपनी ग्रेव से। अगर एक डांसर है, वो सारी जिंदगी डांस करता रहा, तो क्या जब वो कब्र से निकलेगा तो कैसे निकलेगा, वो जल्दी से बताओ कैसे निकलेगा। डांस करते वाओ डांसिंग। डांस करता हुआ ही निकलेगा ना, क्योंकि उसने सारी जिंदगी डांस ही किया है। अगर कोई सिंगर है, सारी जिंदगी वो गाने गाता रहा, सिंगिंग करता रहा, क्यामत के दिन जब वो कब्र से निकलेगा, जब जब कब्र से निकलेगा तो कैसे निकलेगा बताओ। सिंगिंग। वैसे ही निकलेगा, सिंगिंग करता हुआ ही निकलेगा ना। तो ये मकसद था जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने का, कि अल्लाह ने ये बात समझाई है कि परेशान होने से कुछ नहीं होता। आपको करना क्या है, उनको समझाना है कि जिंदगी कैसी गुजारो, अल्लाह को याद याद करते करते हुए हुए। गुजारे। जब अल्लाह को याद करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र में से कैसे निकलेंगे, अल्लाह को याद करते हुए। अल्लाह को याद याद करते हुए। करते हुए निकलेंगे, राइट। और अगर आप अपनी जिंदगी गाने में और सोशल मीडिया, मूवीज, इसमें लगाएंगे तो कयामत के दिन कैसे उठेंगे आप, वैसे ही उठेंगे ना, सौरो शेम और हॉरर के साथ ही उठेंगे ना आपकी कब्र में। फिर आपको क्या दिखाया जाएगा, क्या मिलेगा आपको कब्र के अंदर, अपनी ग्रेव में क्या हो रहा होगा आपके साथ, पनिशमेंट, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एंजल जिब्राइल क्या कर रहे थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये बात बता रहे थे कि द पीपल विल राइज
on the day of resurrection, कि people जो राइज करेंगे ना डे ऑफ रेजरेक्शन में, क़यामत के दिन जब वो उठेंगे इन द सेम स्टेट, वो ऐसे ही उठेंगे दैट दे वर एट द टाइम ऑफ देयर डेथ, जैसे वो अपने डेथ के टाइम पर थे। समझ आ रही है ये बात? यस। और इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें? अल्लाह को याद अल्लाह को करना याद चाहिए। करते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर आप अल्लाह को याद करते हुए कुरान नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? क्यामत के दिन जो काम करते थे दुनिया में वही काम करते हुए उठाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपकी वो बड़ी सौरो शेमफुल हॉरर सी लाइफ होगी, राइट? पूरे कब्र में भी और कब्र के बाद भी। तो यहाँ पे हम सबको ये रिमाइंडर दिया जा रहा है इस हदीस के बदले कि अपने लाइफ को बहुत सोच समझ के स्पेंड करना है। ऐसे ही नहीं अल्लाह ने फ्री में पैदा कर दिया है और आप फ्री में अपनी जिंदगी गुजार के बस चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है अनाया ठीक है और अजलान, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बेटा, जी। तो पार्टिसिपेट व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह, मैंने इंग्लिश आइदर मैंने उर्दू किया whatever। था हाँ I सब was ने- about to. I was about to, but then someone else did. okay, yeah, okay, because either English either Urdu, no problem, but participate in the class, okay? Okay. Okay. In this hadith, the people of La ilaha illallah apparently imply those who have close attachment for and remain busy with this kalima. अब देखो, कह तो रहे हैं कि अल्लाह को याद करते करते जिंदगी गुजारो। अल्लाह को याद कर करके जिंदगी गुजारोगे तो क्यामत के दिन जब कब्र से बाहर निकलोगे तो अल्लाह को याद करते हुए निकलोगे। सवाल ये होता है कि फिर अल्लाह को कैसे याद करें? क्या हर वक्त कुरान लेके बैठे रहें, सारा दिन पढ़ते रहें कुरान? क्या हर वक्त नमाज पढ़ते रहे, सारा दिन नमाज पढ़ते रहे अल्लाह को याद करने के लिए? तो अल्लाह क्या बता रहे हैं, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ो, कुरान के टाइम पे कुरान पढ़ो, बाकी जो टाइम है जिसमें आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं और खेलते हैं और दूसरे काम जो करते हैं, तो बस इतना सा काम करो कि माइंड में क्या पढ़ते रहो, जबान में क्या पढ़ते रहो, ला इलाहा करने इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी काम करो, चलते फिरते हैबिट बना लो, बस मुंह बंद नहीं रखो, क्या पढ़ते रहो? कलमे पढ़ते जाओ, ला इलाहा ला इल्लल्लाह मुहम्मद। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, आदत बना लो। जब आप थोड़ी दिन पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, टीवी भी देख रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आपका हार्ट ना पढ़ना शुरू कर देता है, आपकी आपकी आपका ब्रेन पढ़ना शुरू कर देता है। अगर आप माउथ से नहीं भी पढ़ रहे, आपका ब्रेन, आपका हार्ट हर वक्त पढ़ रहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यकीन करो, अगर माइंड और ब्रेन को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए जब आप फ्री बैठे हुए हैं, तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है सानी कि टीचर, क़यामत के। वो हाँ जो है ना, वो उंगली में जो नहीं था, वो जो उंगली में पहन के जो तस्बीह पढ़ते हैं, बिल्कुल, वो वाला मैंने पढ़ी थी मैंने पढ़ी थी इसमें। ना, उसको पता है? वो जो उंगली में पहनने वाली तस्बीह है ना, अगर उसको सुबह में उंगली में पहन लेना, जैसे आप रिंग पहनते हैं, आपको इतना इजी हो जाता है, वो हर थोड़ी देर में आपको याद दिलाती रहती है कि आपको कुछ पढ़ना है। आपको भी याद आ जाता है, ओ हाँ मैं नहीं पढ़ रहा, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर चेक करें आज मैंने कितना पढ़ा, 2000 पढ़ा, मैंने 3000 पढ़ा, मैंने 500 पढ़ा। किसी दिन अगर 100 पढ़ा है तो उसको 2 बनाए, 2 पढ़ा तो 500 बनाए, 5 पढ़ा तो 700 बनाए, 7 पढ़ा तो 1000 बनाए। पढ़ें जरूर, ठीक है? मेक इट हैबिट टू रिसाइट ला इलाहा इल्लल्लाह whenever you are sitting and you are doing nothing, or either you are playing or you are eating, you are watching TV। कुछ भी काम करें आप, कुछ भी काम करें आप, मेक इट हैबिट कि आपका जबान जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहे। उससे होगा पता है क्या? जब आप कयामत के दिन उठेंगे तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए ग्रेव से उठेंगे। जिसको बहुत ज्यादा ला इलाहा पढ़ने की आदत होती है ना, वो जब कयामत के दिन उठेगा तो क्या बोलता हुआ उठेगा? ला इलाहा कलमे इल्लल्लाह, पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो कयामत के दिन कब्र से ये बोलता हुआ उठा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, बस समझ लो वो तो फिर, वो तो जाएगा ही जाएगा जन्नत में। और सबकी डेस्टिनेशन अल्टीमेटली क्या है? कहाँ जाना हमारी डेस्टिनेशन है? जन्नत। जन्नत, राइट? In this hadith, the people of La ilaha illallah apparently implied those who have close attachment for and remain busy with this kalma, just as milkman, shoeman, pearlman, and iceman, meaning those who deal in and especially stock those particular thing। देखो ये कह रहे हैं अगर मिल्कमैन है, किसी का काम दूध बेचने का है, तो उसके पास क्या होगा? उसने क्या जमा किए हुए होंगे?
اس کے گوڈاؤن میں کیا ملے گا؟ दूध تو ملک ہی ملے گا کیونکہ وہ ملک سیل کرتا ہے. ایک شو مین ہے، صحیح ہے، جوتا بیچنے والا ہے، اس کے پاس کیا ملے گا؟ शूज ही मिलेंगे. شوز ہی ملنے والے ہیں نا، کیونکہ وہ تو شوز بیچتا Yes. ہے. ایک پرل مین ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس پرلز کی دکان ہے، کیا ملے گا اس کے پاس؟ اس کے Pearls. گوڈاؤن میں پرلز Pearls. ہی ملیں گے نا. ایک آئس مین Yes. ہے، وہ آئس بیچتا ہے، ٹھیک ہے، آئس بیچتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اس کے پاس آپ جائیں گے تو اس کے گوڈاؤن میں آپ کو کیا ملے گا؟ Ice. آئس ہی ملے گی فریزر میں رکھی ہوئی، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی ہیبٹ بنا لو کہ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد. ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا کسی بھی فارم میں، نماز کی فارم میں، قرآن کی فارم میں، ذکر کرنے کی فارم میں، کسی بھی فارم میں، لیکن اللہ کو یاد کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کی فارم میں آپ اللہ کو یاد کریں گے تو کیا آپ سارا دن نماز پڑھتے رہیں گے؟ از اٹ ایزی کہ آپ سارا دن جا نماز پہ کھڑے رہیں؟ یہ آسان ہے؟ نہیں. No. نہیں ہے نا آسان. کیا آپ سارا دن قرآن لے کے پڑھ سکتے ہیں؟ سارا دن No. نہیں پڑھ سکتے. نہیں. لیکن سارا دن آپ منہ میں لا الہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ فارغ ہیں؟ Yes. Yes. ایزی ہے نا، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ لا الہ پڑھ رہے ہیں. پتا چلے گا کسی کو اگر آپ منہ میں پڑھ رہے ہیں تو؟ نہیں. No. ہے نا، No. کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا. اس لیے اللہ نے بتایا کہ سب سے آسان کام کیا ہے کہ منہ میں پڑھتے رہو. جب تم منہ میں پڑھتے رہو گے، ابھی ابھی چائلڈ ہو، پھر ٹین ایجر ہو گے، پھر ینگ ہو جاؤ گے، پھر اولڈ ہو جاؤ گے، پھر مر جاؤ گے، پھر جب میرے پاس آؤ گے تو زبان کیا پڑتی ہوئی نکلے گی گریو میں سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس حدیث کا یہی مقصد ہے کہ سب سے آسان کام ہے یہ پڑھنا، مشکل نہیں ہے. تو پھر میک اٹ ہیبٹ ٹو ریڈ اٹ. اوکے. ان سورہ فاتر of the Holy Quran, three categories of this ummah have been described. کہہ رہے کہ سورہ فاتر جو ہماری سورہ ہے قرآن کی، اس کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. 3 قسم کے جو کیٹیگریز بتائی ہیں. ٹھیک ہے. ون کیٹیگری نیم سابق الخیرات، لیڈرز اینڈ ورچوز، نیکی میں سب سے بھاگ بھاگ کے کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے، عربی میں کہتے ہیں سابق الخیرات. اگر میں کہوں میرے پاس 5 کینڈیز ہیں اور 10 بچے ہیں، میں یہ 5 کینڈیز یہاں پہ رکھ رہی ہوں، تم لوگ آ کے جلدی سے پک کر لو، تو کیا ہوگا مجھے بتاؤ؟ اب کینڈیز تو 5 ہی ہیں اور بچے 10 ہیں، کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ؟ Half of them won't get it. Yeah. They will run and they will try to get it because they know we are 10 and the candies are only 5. 5, right? وہ رن کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں مل جائے. ایسا ہی ہے نا؟ تو Yes. یہ بتا رہے سورہ فاتر میں 3 کیٹیگریز اللہ نے بتائی ہیں لوگوں کی. اور سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے یہ کوئی نیکی کا کام ہے، یہ گڈ ڈیڈز ہے، وہ بھاگتے ہیں. جیسے آپ کینڈی لینے کے لیے بھاگتے ہیں نا، ویسے آپ بھاگتے ہیں اور بھاگ کے جا کے سب سے پہلے لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے یہ نیکی کا کام کون کر لے؟ میں کر لوں. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے مل جائے، کم ہے میرے پاس ہی آ جائے بھائی. About those it is stated in the hadith that they will enter paradise. Oh, sorry. About whom it is stated in the hadith that they will enter paradise without any day knocking. اچھا دیکھو کیا بتا رہے ہیں، یہ بتا یہ رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو بھاگتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سنا ہے ہم سب سے پہلے یہ کام کر لیں. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ کام کر لیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے دنیا میں، ان دا ورلڈ، قیامت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ نکلے گا تو وہ بھاگ بھاگ کے کیا کر رہا ہوگا؟ سارے اس کو جو بھی چیزیں اللہ دے رہا ہوگا نا، جو بھی چیزیں اس کو فائدے کی مل رہی ہوں گی وہاں سے وہ بھاگ بھاگ کے وہ لے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے نا لیڈر بن کے. سب سے پہلے لیڈر کون ہوتا ہے؟ مجھے اچھا یہ بتاؤ، لیڈر کون ہوتا ہے؟ A leader is like something when you're like you're basically Everything, right? Who leads, right? جو سب سے آگے رہتا ہے، سب سے پہلے خود کرتا ہے اور پھر دوسروں کو کراتا ہے. اسکول میں ہوتے ہیں نا مانیٹرز، yeah. تو کیا کام ہوتا ہے مانیٹرز کا؟ مانیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بچے جو کچرے پھینک دیتے ہیں ان کو بولتے کچرا پھینکو، اور جو شور کرتے ہیں ان کو چپ کرواتے ہیں. ہاں، اور کیونکہ ان کی لیڈر کی طرح بہیو کر رہے ہوتے ہیں نا. دے آر لیڈرز، رائٹ؟
अगर मैं कहूँ ओके अनाया यू आर द हेल्पर टुडे, हेल्पर समझ लो, ओके यू आर द हेल्पर टुडे, यू आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स, तो वो लीडर बन गया ना उस टाइम पर, राइट, यस। है ना। एंड दैट पर्सन इज टीचिंग टू अदर्स, वो अब दूसरे बच्चों को अब टीच कर रहा है, राइट, वो लीडर बन गया, उनको हेल्प आउट कर रहा है। तो जी। क्यामत के दिन भी तो ऐसा ही होगा। जिसको सीधी सीधी नेकी करने की आदत होती है ना दुनिया में, जैसे ही सुना उस पर फौरन फौरन एक्ट करना है, ठीक है। अब आपने सुना ला इलाहा बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, आपने आज से डिसाइड कर लेनी मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ती रहूंगी, अब वो छोड़ूंगी नहीं, शैतान छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। अब आप सोचिए नहीं मैं चलते फिरते पढ़ूंगी, किसी को क्या पता कि मैं ला इलाहा पढ़ रही हूँ, राइट। दफा इस तरह से पढ़ यस। लूंगी, फिर भूल जाऊंगी, फिर याद आ जाएगा, फिर पढ़ूंगी, फिर भूल जाऊंगी, फिर याद आ जाएगा, फिर पढ़ूंगी। तो फिर ऐसे लोग जब क्यामत के दिन उठाए जाएंगे ना अपने ग्रेव से, तो फिर वो पढ़ रहे होंगे, वो भाग भाग के सारे अल्लाह को बता रहे होंगे कि हम पैराडाइज में भी, जन्नत में भी कैसे जा रहे होंगे। स्लो स्लो नहीं जा रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे। यस फास्ट। क्योंकि उनको आदत थी ना दुनिया में लीडर बन के काम करने की, कि सबसे आगे आगे हम रहें, सबसे जल्दी जल्दी हम करें सारे गुड डीड्स, वो सबसे जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो कयामत के दिन भी जब अल्लाह कहेंगे चलो अब जन्नत में ये लोग जा रहे हैं, तो वो आराम आराम से नहीं जाएंगे, वो लीडर बन जाएंगे, वो सबसे आगे भाग भाग के जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना कि आप लीडर बन गए, आप जन्नत में भी लीडर बन गए, आप जा रहे हैं, सबको सबके आगे आगे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। दे विल एंटर पैराडाइज विदाउट एनी वे नाउ। और वो लोग ऐसे होंगे कि दुनिया में भाग भाग की नेकियां कर रहे थे, तो अल्लाह पैराडाइज में भी जानते वक्त, जन्नत में भी जाते वक्त उनको लीडर देगा, वो सबको पीछे लेके जा रहे होंगे अपने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन हदीस, एक हदीस के हिसाब से, अ पर्सन हु रिसाइड ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है 100 टाइम्स डेली, देखो मैंने आपको कहा था ना 100 टाइम पढ़ना चाहिए, यस। 100 टाइम रोजाना कम से कम पढ़ना चाहिए। और 100 टाइम कौन कितने होते हैं, एक तस्बीह होती है, अगर आपके घर में बड़ी वाली तस्बीह है जिसमें 100 बीड्स हैं, तो आप एक 100 टाइम्स पढ़ लो उसको, एक दफा पढ़ लो। और कितने टाइम, कितने मिनट लगते होंगे, 5 मिनट्स हार्डली, 5 से भी कम। कोई तो पढ़ के मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि कितना टाइम लगा था एक तस्बीह पढ़ने में। 100 times daily will on the day of resurrection be raised up with his face shining like the full moon। अगर किसी इंसान को, किसी को ये आदत हो जाए कि वो रोज आना 100 टाइम क्या पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला मोहम्मद इलाहा रसूलुल्लाह। इल्लल्लाह पड़ेगा, तो कयामत के दिन जब वो कब्र में से निकलेगा, अफान, एक सेकंड रुकना बेटा। ओके। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन आई नहीं ट्यूसडे वाले दिन। हाँ, एक अपॉइंटमेंट था। ओ, आपकी जो सूरत जो रह गई थी वो आगे का पढ़ लिया? हटी पारे का। नहीं। अच्छा वो पढ़ लेना फिर, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ से सो कंटिन्यू करते हैं। जो इंसान 100 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, यस। लेकिन बेटा रुकना जरा, मैसेज कर दूं। जो इंसान 100 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, जब क़यामत के दिन वो अपनी कब्र में से निकलेगा, लाइक उसकी हैबिट होती है कि वो 100 टाइम्स तो रोजाना ला इलाहा पढ़ता ही पढ़ता है, ठीक है। तो जब वो क़यामत के दिन अपनी ग्रेव से बाहर आएगा, तो उसका फेस कैसा होगा, शाइन लाइक अ मून। ओके, कैसा नूर होगा, होगा। नूर होगा, शाइन। चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा होगा उसका, मून की तरह चमक रहा होगा उसका चेहरा, और लोग उसके चेहरे को, उसके फेस को देख के पहचान लेंगे कि ये तो रोजाना ला इलाहा का 100 टाइम्स कलमा पढ़ता था, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 100 टाइम्स तो मेक इट हैबिट टू रीड और एवरी किसे डे। कलमा भी? और ये ऐसी चीज है कि किसी को पता भी नहीं चलती कि आप पढ़ रहे हैं।
کھلتے کھلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں وضو بنانا ہے، نہ اس میں قرآن اٹھانا ہے، نہ اس میں جان نماز کو بچھانا ہے. رائٹ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ narrate that those whose tongue remain busy in the zikr of Allah will enter paradise rejoicing. کہتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ narrate، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتی ہے، لا الہ استغفار، تو وہ جنہ میں بڑا خوشی خوشی داخل ہوگا، وہ بڑا خوشی خوشی جنت کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ ہم کو ان حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت محبت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کی تھیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو بہت خوشی سے پڑھنا چاہیے، اور سیکنڈ چیز جب ہم پڑھیں تو اس کو کہاں اپنے اپنے لائف کے اندر اس کو پارٹ بنائیں، جو ہم نے سیکھا ہے، جو آج ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. چلو اب جلدی سے کوئی سا ریویو کر لیتے ہیں. پہلے جلدی سے بتاؤ چلو کیا آج کی حدیث میں چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، ون بائی ون. کون پہلے ٹرن لے رہا؟ کبھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. صحیح ہے. لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اور کوئی بھی ٹرن لے لو چاروں میں سے. انایا. اچھے دعا کرنے کا. اچھی دعا کرنا چاہیے. اور To read La ilaha illallah 100 times every And day. if you at do, least you'll 100 have a times every beautiful. day, right? And if you do, you'll have a beautiful face on Jannah on the day of resurrection. So what you should do? Read La ilaha illallah 100 times a day At at least. least 100 times every single day, right? Make it If a you habit. recite La ilaha illallah every single day, what will happen? Your face will be shining. आपका चेहरा कैसे चमक रहा होगा? नूर की तरह. मून की तरह, चांद की तरह आपका चेहरा चमकता होगा. कौन नहीं चाहता कि उसका फेस मून की तरह शाइन करे? कौन चाहता है? मैं चाहती हूँ, आप चाहते हो, कोई चाहता है कि हमारा फेस शाइन ना करे? कितनी क्रीम्स लगाते हैं हम अपने फेस को अच्छा रखने के लिए, राइट? यस. है. तो फिर हमको हमको पसंद आएगी ये बात कि हम बगैर कोई क्रीम लगाए क़यामत के दिन चमकते हुए हो? नो. हमारा फेस शाइन करे जब हम क़यामत के दिन उठें. हाँ, हमें अच्छी लगेगी ये बात या नहीं? लगेगी. लगेगी ना. तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कलमा पढ़ने पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद. कलमा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हैबिट बनानी पड़ेगी. और ये बहुत आसान है. आप कुरान क्लास में जब आ रहे होते हो ना, और तीसरा कलमा. आप तीसरा उस वक्त कलमे भी का भी पढ़ तो सकते हैं. ठीक है. जब आप कुरान क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टीचर का वेट 5 मिनट्स पहले आ जाओ, बैठ जाओ क्लास का टाइम होते ही, और उस टाइम पे कलमा पढ़ लो. हो जाएंगे आपके 100 टाइम. जब आपकी क्लास खत्म हो, आप उठने से पहले कलमा पढ़ लो. ठीक है. घर में कभी ये बैठे हुए हो, अचानक से आपको याद आ जाए, आप अरे आज मैंने नहीं पढ़ा, बस आप ये फिक्र रखो कि हाँ मैं आज सोने से पहले मुझे कलमा पढ़ना है 100 टाइम्स. और 5 मिनट्स भी नहीं लगते 100 टाइम्स पढ़ने में. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. देखो 1 मिनट भी नहीं हुआ, हाफ मिनट भी नहीं हुआ, और 10 टाइम्स मैंने पढ़ लिया, राइट? तो मुझे 10 10 10 करके 9 टाइम्स और पढ़ना है. ठीक है. तो आपको जरूरी नहीं है कि 100 टाइम एक साथ पढ़ो. आप कभी 10 पढ़ लो, फिर थोड़ी देर बाद 10 पढ़ लो, फिर थोड़ी देर बाद 10 पढ़ लो, ऐसे 10 10 करके आप पढ़ लो. जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पूरे 100 करो. ठीक है. तो लेकिन कहने यस. का मकसद ये कि ये हदीस इतनी खूबसूरत हदीस है कि अगर वाकई में आप लोग चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि हमारा फेस जो है वो मून की तरह क़यामत के दिन जब हम उठे, तो ये तो फैक्ट है ना कि हम सब ने डाई भी होना है, हम सब ने वो भी होना है. और फिर एक और चीज हमने क्या पढ़ी थी कि कब्र के अंदर से जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मारा था, तो एक आदमी तो बहुत वैसा निकला था. उसने क्या कहा था? जो बहुत वो खूबसूरत आदमी निकला था, उसने क्या कहा था? कहे थे नूर की तरह निकला. वो नूर की तरह निकला था. ठीक है. हम्म. और वो क्या पढ़ रहा था? जब वो नूर की तरह निकला था तो क्या पढ़ रहा था?
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा था ना वो, इस वजह से Yes. वो नूर की तरह निकला था। और एक आदमी तो बहुत ब्लैक फेस के साथ निकला था, ठीक है, और Yes. बहुत परेशान था, उसकी आईज भी बहुत परेशान थी। वो क्यों ऐसा निकला था? वो क्योंकि कलमा नहीं पढ़ता था। ठीक है Simon T, जी, I have to go somewhere. ओके ओके, सवाल करा। वो असल में वो कलमा नहीं पढ़ता था। वो कलमा नहीं पढ़ता था, वो अच्छे काम नहीं करता था, वो अल्लाह को याद नहीं करता था। कलमा खाली मकसद नहीं है, वो अल्लाह को याद नहीं करता नहीं था। करता। तो वो कैसे उठा था क़यामत के दिन? सॉरो, शेम, हॉरर के साथ उठा था, ठीक है। तो ये क्यों जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमें करके बताया था? मरे हुए लोगों को कब्र से निकाल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दिखाया था? क्योंकि ताकि वो ने पता चले कि हमें क्या करना है। दिन के कलमा किसी पढ़ना, हिस्से में हर वक्त अल्लाह को याद करना है। याद करना होता है, ठीक है, याद करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे, हम कलमे की शक्ल में याद करें, सबसे अच्छा तरीका है कलमे की शक्ल में याद करने का। क्योंकि कलमा ऐसी चीज है जो आप छुपा के भी पढ़ सकते हैं, आप स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, आप दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं आप तब भी पढ़ सकते हैं, आप कोई भी काम करते हुए पढ़ सकते हैं। इट्स सो इजी, राइट? Bored. ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अच्छा, Azlan, your mom said that your duruद शरीफ is still weak, right? Yeah. ओके, तो हम एक दफा पढ़ते हैं दुरूद शरीफ और फिर इसको रिवाइज करना और थोड़ा थोड़ा फिर मुझे क्लास में सुनाना है, ठीक है। ओके, सो सब मिलके पढ़ लेते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी की भी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली व अला आलि मुहम्मदिन Wala Ali Muhammadin. कमा सल्लैता कमा Wala सल्लैता Salaita. अला इब्राहीमा Ala Ibrahima. व अला आलि इब्राहीमा अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमीदुम Inna मजीद। Majid. अल्लाहुम्मा बारिक Allahumma Eid. बारिक Barik. अला मुहम्मदिन अला मोहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन Wala Muhammadin. कमा बारकता Tuma मुबारक Barakta. अला इब्राहीमा Ala Ibrahima. व अला आलि इब्राहीमा Wala Ibrahima. इन्नका हमीदुम मजीद। Innaka Hamid Majid. ओके, चलो अब दुआ कर लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही Subhanallah wa bihamdihi. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हानक Wa bihamdika. नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता Nashhadu an la ilaha illa anta. नस्तगफिरुका Nastaghfiruka. व नतूबु इलैक Wa natubu ilayk. सुब्हान रब्बिका Subhana रब्बिल इज्जति rabbil रब्बिज amma yasifun. अम्मा यसिफून Amma yasifun. सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि Walhamdulillahi रब्बिल आलमीन। rabbil alamin. ओके, तो अज़लान आप ना थोड़ा थोड़ा करके याद करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, बस इतना पहले याद करो, ठीक है। अगर एक साथ पूरा याद करोगे तो नहीं होगा, एक लाइन याद करो, ठीक है। और अगर ठीक है। आपको लिखा हुआ मुश्किल लग रहा हो तो गूगल पे टाइप करके खोल लेना उसको, सही है। इसको कहते हैं दुरूद इब्राहिमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से दुरूद इब्राहिम डालोगे तो आ जाएगा दुरूद शरीफ, ठीक है। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। टीचर मैंने आपको मैंने भेजा था ना